तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी लेक्चर्स मैट्रिसेस के ऊपर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के हमारे उन वीडियोज़ को देख लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है ना, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, इसको लेट मान लो AIJ ये बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n है ना, एंड देयर ट्रांसपोज is denoted as A का ट्रांसपोज और A का प्राइम अगर दे देते, ये आपका ट्रांसपोज को बताता है। AIJ हमारा कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर m/n है, तो इसके ट्रांसपोज को इस तरह से डिफाइन करते हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging its rows into column और column into row। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था कि AIJ हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा m/n है, तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग A का ट्रांसपोज इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और उसके ट्रांसपोज को ऑब्टेन्ड करते हैं, उसके रॉ को कॉलम में बदल दो या उसके कॉलम को रॉ में बदल दो। ठीक है, तब जो आपका मैट्रिक्स आएगा वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ये कुछ हमारा दिया गया है ना, कुछ ले लो, ये A1 2 3 ABC, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज पूछा जाता है, तो A का ट्रांसपोज को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, इसके रॉ को कॉलम में बदल दो। ठीक है, इसके रॉ को कॉलम में बदलो तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, ये पहला रो पहला कॉलम बन गया, अब ये दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज आपका कुछ यही होता है। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेने वाले हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या कहता है ना, कि पहला प्रॉपर्टी बताता है कि A का ट्रांसपोज लो, अब फिर से उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि A हमारा ये मैट्रिक्स है, आपने जब A का ट्रांसपोज लिया तो पहला रो पहला कॉलम बना और दूसरा रो दूसरा कॉलम इसका बन गया। अगेन फिर इस A का ट्रांसपोज लेते तो पहला कॉलम पहला रो बनेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये दूसरा कॉलम दूसरा रो बनेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपने क्या देखा, A का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज किया तो आपको A मैट्रिक्स ही प्राप्त हुआ। दूसरा इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि A + B का ट्रांसपोज अगर लेने के लिए कहा जाए तो आप इंडिविजुअली A का ट्रांसपोज ले लो और फिर B का ट्रांसपोज लेकर के दोनों को जोड़ दो, वैल्यू आपस में बराबर होगा। ठीक है, फिर दूसरा के बाद हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टी आता है, अगर आपको ABC का ट्रांसपोज लेने के लिए कहा जाए, ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, मतलब पीछे से इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, मतलब C का ट्रांसपोज लो या फिर B का ट्रांसपोज लो फिर A का ट्रांसपोज लेकर के तीनों को प्रोडक्ट कर लो। पहले ABC निकाल लो, उसका ट्रांसपोज लो, ABC कहने के बाद ABC प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर C का ट्रांसपोज निकालो, B का ट्रांसपोज निकालो, A का ट्रांसपोज निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी इसमें होता है ट्रेस ऑफ A, और ट्रेस ऑफ A का ट्रांसपोज बराबर होता है, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या करना रहता है, उसको सम करना रहता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट में तो कोई जनरली चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ A लो या ट्रेस ऑफ A का ट्रांसपोज लिए, दोनों आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें बचा है पांचवा प्रॉपर्टी, ये कहता है ना कि किसी मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज लो
या फिर उसका ट्रांसपोज लेकर के उसके बाद उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों रिजल्ट भी आपके बराबर होंगे। तो ये कुछ था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के अंदर कंसेप्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट कंसेप्ट को लेने वाले हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना कि इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ही मिल जाए, ठीक है ना। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल जाए तो देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है 3 - 1 1 3 - 1 1 -1 2 5 -1 2 5 और 1 5 -2 1 5 -2, ठीक है। ये हमारा ए कोई मैट्रिक्स है। तो ए का जब ट्रांसपोज लेते हो तो क्या बन जाएगा, इंटरचेंज करो, रो को कॉलम में करो। तो ये आपका पहला रो है, ये बन जाएगा आपका पहला कॉलम, तो हो जाएगा 3 - 1 और 1। ये दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम -1 2, ये हो जाएगा 5। और ये आपका तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम, तो 1 5 -2 हो जाएगा। तो आप देखो 3 - 1 1 3 - 1 -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2 1 5 -2, ये आपका मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको ए का ट्रांसपोज ए के ही आपका इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक दूसरा और भी मेथड होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपका ए आई जे और ए जे आई ये दोनों आपका बराबर होगा। ए आई जे और ए जे आई ये दोनों बराबर होगा। जैसे देखो A12 और इसका ए जे आई मतलब A21, A12 भी -1 A21 भी -1 है। फिर देखो A13 A31 देखो दोनों बराबर है। फिर देखो A23 और A32 देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये 5 ये 5 ये 1 ये 1 ये -1 ये -1। अगर ऐसा भी होता है तो आप कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा वो होगा। वहाँ जरूरी नहीं होता कि आप उसका ट्रांसपोज निकाल करके ही देखो कोई मैट्रिक्स आपका ए के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इसी के आधार पर फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है वो हमारा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम लोग देखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप समझते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना इफ ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाए देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा भैया क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब, अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाता है तब ए जो होता है हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं ए में, ठीक है। दे रखा 0 2 -3 0 2 -3 और -2 0 5 -2 0 और 5 और तीसरा दे रखा 3 -5 और 0, ठीक है। ये देखो ए कोई आपका मैट्रिक्स है और आपको आना क्या चाहिए कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ए का ट्रांसपोज निकाल डालो। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज ये कुछ आएगा 0 2 -3 -2 0 और 5 3 -5 और 0। चलो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a बनाना था तो इससे माइनस को कॉमन निकालो। जब माइनस कॉमन निकालोगे देखो क्या हो जाएगा, ये 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 था तो ये +2 हो जाएगा, जो प्लस था ये -3 हो जाएगा, ये -2 होगा, 0 होगा, ये +5 होगा, अगेन ये +3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो 0 2 -3 0 2 -3
-205 -205 है ना, 3 - 5 0, 3 - 5 0, ये है, मतलब ये क्या है आपका फाइनली माइनस ए आया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आपका -a आया। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है ये क्या है हमारा, ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या हमारा ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका भी पहचानने का तरीका होता है डायरेक्टली कि अगर ए आई जे इक्वल हो जाता है -aj के। ठीक है, पहला तरीका कि ए आई जे इक्वल होगा -aj के, और दूसरा इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, वो आपका जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, ए आई जे और -aj, ए आई जे इक्वल होना चाहिए -aj के। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं, दूसरा चीज़ क्या, डायगोनल एलिमेंट जीरो, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ देखो तो पहला केस की डायगोनल एलिमेंट आप जो देख रहे हो ना, यही ना डायगोनल एलिमेंट, ये हमारा क्या है, जीरो भी है। दूसरा ए आई जे A12 -A21 है। फिर A13 माइनस का प्लस का A31 देखो है। फिर देखो A23 और A32 माइनस का ये है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके अनुसार आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर लेने वाले हैं, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो आइए हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of symmetric and askew symmetric matrices। ठीक है, और वो होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस वाले पार्ट को P कह लो और इस वाले पार्ट को आप Q कह लो। ये आपका जो पार्ट होता है ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ये अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा दो रेस्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसके लिए मैट्रिसेस ए का ट्रांसपोज इनटू ए और ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए और बी अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तब ए बी भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। तो ये सारी हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सम और लेस आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपके अगर बुक में मिलते हैं तो वैसा कुछ नहीं होगा। जो ज़्यादा मेजर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था उस सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पार्ट अगर छूट जाता है जस्ट चेक इट एंड खुद से पढ़ लो उसको। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।